जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। वलसाड गुजरात राज्य का एक शहर है जो अरब सागर के समीप गुजरात राज्य के दक्षिण प्रांत में स्थित है। वलसाड के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रंजन दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1955 में सूरत के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से आप मीराबाई की विशेष भक्ति की ओर आकृष्ट रहीं। आप गंभीरता, स्थिरता, शालीनता, सत्यता आदि गुणों से परिपूर्ण है। सत्यता की खोज में आपको सन 1977 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा एक है और सत्य स्वरूप है, इस ज्ञान ने आपको आकर्षित किया। सन 1978 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बापदादा से ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके आप सन 1979 से ही ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से सूरत, जामनगर, बारडोली, अहमदाबाद, गांधीनगर में सेवाएं करती हुई सन 1988 से वलसाड गुजरात में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने वलसाड में ईश्वरीय अवतरण का संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। सन 2001 में ज्ञान सूर्य भवन का उद्घाटन आदरणीय दादी जानकी जी के हस्त कमलों से हुआ। देश में ही नहीं, विदेश के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, अमेरिका, कनाडा, यूके, अफ्रीका, नेपाल आदि देशों में भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 40 सेवा केंद्र एवं 200 गीता पाठशालाओं में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। बचपन से ही मुझे भक्ति का बहुत शौक़ था और ये भक्ति के संस्कार मुझे मेरी दादी से मिले थे, क्योंकि दादी की उम्र होने के कारण वो अकेली मंदिर में जा नहीं सकती थी, तो मुझे साथ में लेकर के जाती थी। तो उनके साथ चलते चलते मुझे भी भक्ति का रंग लग गया। तो बचपन से ही मैं कृष्ण की भक्ति करती थी और ऐसे भक्ति के संस्कार के साथ साथ
लौकिक पढ़ाई करते करते ही हमने रामायण, महाभारत, भागवत आदि शास्त्रों को भी पढ़ा। तो इन सभी शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते भक्ति के रंग में मैं इतनी रंगी हुई थी कि घर वालों को तब भी ऐसे होता था कि ये शायद मीराबाई ही बन जाएंगी। लौकिक पढ़ाई के अंदर मैं बहुत होशियार थी, हमेशा मैं फर्स्ट नंबर से ही पास होती थी। ऐसे लौकिक पढ़ाई करते करते मैंने मैट्रिक पास किया और मैट्रिक पास किया। उसके बाद मेरी खुद की कॉलेज में जाने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर एक ऐसे क्रांतिकारी विचार थे कि आखिर भी बहनों को क्या किसी के ऊपर डिपेंड होकर के ही चलना है। मुझे यही होता था कि मुझे अपने आप पर ही सेल्फ डिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर नहीं जीना है। और इसलिए मुझे यही हमेशा होता था, जब भी मैं बहनों के बारे में सुनती थी तो मुझे होता था कि ऐसे किसी के ऊपर डिपेंड क्यों रहना, अपने आप पर ही जीना है, खुद नौकरी करना है, खुद के ऊपर जीना है। बस यही मैं अंदर से हमेशा सोचती थी। भक्ति भी करती थी, दूसरी तरफ ऐसे विचार भी थे। ऐसे ही मैट्रिक की पढ़ाई पूरी किया और उसके बाद कॉलेज जाने की बहुत इच्छा होते हुए भी लौकिक वालों ने कॉलेज में नहीं भेजा। और फिर मैंने सिलाई काम सीखा। तो सिलाई काम के अंदर भी मैंने इतना इंटरेस्ट लिया कि मैं बहुत अच्छी सिलाई घर में ही करती थी और घर बैठे ही मैं कमा लेती थी। अर्थात जो अपने ऊपर जीना है, ये जो मेरा संकल्प था, तो उस समय पर मैं घर में ही सिलाई काम करते हुए कमाई कर लेती थी। ऐसे ही एक जीवन चल रही थी। लेकिन उसी समय पर 1977 में जब मेरी 21 साल की एज थी और उस समय पर सूरत शहर के अंदर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक मेला 15 दिन के लिए लगा हुआ था। लौकिक परिवार के साथ मैं एक दिन मेला देखने के लिए गई और जब मेला देखा, लेकिन मुझे खुद को मेला देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर लौकिक वालों ने, माता जी ने खास कहा कि चलो हमें जाना है देखने के लिए, बहुत अच्छा मेला है। और उसका कारण यही था कि लौकिक में मेरे मामा मामी जो नवसारी में रहते थे, वो मेरे से 6 मास पहले से ही ज्ञान में चले थे। मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी को पता था और इसलिए उन्हों का फोर्स होने के कारण मैं भी मेला देखने गई। मेला जब देखा, चलते चलते जहाँ शिविर के फॉर्म भरवाते हैं, मैंने खुद ने फॉर्म तो नहीं भरवाया, लेकिन कौन सी तारीख से शिविर शुरू होने वाली है, नया बैच कब शुरू हो रहा है, वह मैंने सुन लिया और मेरे दिमाग के अंदर वो तारीख नोट हो गई। जब वो तारीख हुई तो तुरंत मुझे अंदर से हुआ कि बस मुझे शिविर में जाना है, मुझे वो सुनने को जाना है। इस समय पर ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है कुछ भी पता नहीं था। पहली बार ये संस्था का नाम सुन रही थी, पहली बार इन बहनों को देख रही थी, लेकिन वह तारीख होते ही मुझे अंदर से पता नहीं कैसे, जैसे शिव बाबा की टचिंग कहो, मुझे हुआ कि बस मुझे उस शिविर में सुनने के लिए जाना है। जब मैंने मेरी माता जी से परमिशन मांगी कि मैं सुनने के लिए जाऊं, तो उन्होंने भी मना नहीं किया, क्योंकि उनको यही था कि ये अच्छे रास्ता है। नवसारी में मामा मामी चलते थे, तो उनको इतना तो था कि कुछ अच्छा है, तभी तो मेरे भाई भाभी जाते हैं, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। और जब मैं सुनने के लिए गई तो पहले दिन का ही मेरा अनुभव ये रहा कि जब आत्मा का लेसन सुना, तो वो आत्मा का लेसन सुनने के बाद ही मैंने खुद ने वो आत्मिक स्थिति का अनुभव किया। घर में आने के बाद भी मैं वो प्रैक्टिस करती रही जो सुना था,
तो घर के अंदर भी मैं बस वही आत्मा का स्वरूप क्या है उस स्थिति का ही अनुभव करती रही। दूसरे दिन जब गई तो वहाँ परमात्मा का परिचय दिया गया। तो जब परमात्मा का परिचय सुना तो अंदर से एक निश्चय हुआ कि यही ये सत्य ईश्वर है। और इसका कारण यही था कि जब मैं भक्ति करती थी और भक्ति के अंदर जब रामायण भागवत आदि पढ़ती थी कि जिसके अंदर देवताओं की असुरों की बहुत सारी बातें सुनती थी, और इन बातों को सुनने के कारण, क्योंकि तब तो देवताओं को ही भगवान समझते थे, तो उन बातों को पढ़ते हुए सुनते हुए मुझे यही होता था कि इनको भगवान कैसे कह सकते हैं? क्या भगवान भी ऐसे कपट करते होंगे? भगवान कैसे हो सकते हैं? अंदर से एक क्वेश्चन हमेशा होता था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भक्ति के अंदर जो व्रत करते हैं, जैसे सत्यनारायण का व्रत करते हैं, संतोषी माँ का व्रत करते हैं, तो जब सत्यनारायण की कथा सुनती थी तो वो सुनते सुनते अंदर से होता था कि जो लीलावती कलावती की बात सुनाते कि उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, तो मैं सोचती थी कि हम जब सत्यनारायण की कथा करते हैं तो लीलावती की बातें सुनते हैं। लीलावती ने व्रत किया तो उसने किसकी बात सुनी होंगी? संतोषी माँ का व्रत करते तो मैं सोचती कि हम संतोषी माँ का व्रत करते हुए वो सास बहू की कहानी सुनते, तो बहू ने जब व्रत किया तो उसने किसकी कहानी सुनी होंगी? मानो उसके ऊपर भी और कोई होगा। और इसलिए यही बात हमेशा चलती कि आखिर भी ईश्वर कौन है। तो जब यहाँ पर परमात्मा का परिचय सुना तो अंदर से दिल ने स्वीकार कर लिया, हाँ यही ईश्वर है। एक निश्चय हो गया। और जब तीसरे दिन मेडिटेशन के बारे में सुनाया गया, योग क्या है, योग से प्राप्ति क्या होती है, और वो सुनते सुनते ऐसा एक अंदर से हुआ कि बस यही जीवन बनानी है। शिविर के 3 दिन पूरा होने के बाद जब तीसरे दिन कहा गया कि हर एक को अपना अनुभव सुनाना है, तो तीसरे दिन ही अनुभव के अंदर ही मैंने बता दिया कि मैं यही जीवन बनाऊंगी। जो भी इनके आगे से क्लासेस है वो सभी क्लासेस में अटेंड करूंगी और यही जीवन बनाऊंगी। मुझे कुछ पता नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी बहनें क्या होती है, उनकी जीवन क्या होती है, लेकिन बस 3 दिन की शिविर से ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पक्का कर लिया। फिर धीरे धीरे हम उसी ज्ञान योग में आगे बढ़ते रहे। रेगुलर मूल्य क्लास करते थे और 8 मास के अंदर ही 18 जनवरी 78 में पहली बार मुझे मधुबन जाने का मौका मिला अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए। जब मैं मधुबन गई पहली बार, 18 जनवरी का दिन था, अव्यक्त बाबा का मिलन और वो अव्यक्त दिन था, तो पूरा ही उस दिन की अनुभूति ऐसी थी कि जैसे मैं कोई और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे बाबा दादी और कोई दिखाई ही नहीं देता था। दूसरा ये भी था कि मैं कहाँ भी, चाहे लौकिक पढ़ाई चाहे अलौकिक पढ़ाई, हमेशा मैं आगे की फर्स्ट लाइन में बैठ कर के ही पढ़ाई करती। तो मधुबन भी गई, आज भी जाती हूँ तो हमेशा मैं फर्स्ट लाइन में ही बैठने का लक्ष्य रखती हूँ। और इसलिए उस समय पर भी मैं हर रोज़ जितने भी क्लासेस होते थे सभी क्लासेस भी करती थी। और जब बाबा से मिलना हुआ तब भी बाबा के सन्मुख जाते भी मुझे और कोई बातों की स्मृति नहीं थी, बस मुझे मैं और बाबा यही दिखाई दे रहा था। जब बाबा से मिलना हुआ तो बाबा ने भी यही कहा, कुमारी है। फिर हमने कहा बंधन है। बाबा के कौन सा बंधन, किस बात का बंधन? हमने कहा लौकिक वाले कोई चलते नहीं है, कोई वो तो कोई बंधन नहीं है। बाबा ने भी यही कहा। और उसके बाद तो बाबा का वरदान मिला कि आप संतुष्ट मणि हो। और इस रीति से बाबा की तरफ से जो वरदान मिल गया
तो सचमुच मेरे जीवन के अंदर वही संतुष्टता ऐसी आ गई कि कुछ भी बातें होती, लेकिन कभी भी मुझे कोई भी बातों के अंदर और कोई संकल्प नहीं चलता। मधुबन से आते समय भी जब पूरी रास्ते के अंदर भी हम वही बाबा की जीवन कहानी की पुस्तक पढ़ते रहे और कोई बातें बुद्धि के अंदर नहीं, बस एक ही लक्ष्य था कि आखिर भी ये बाबा क्या है, जीवन क्या है, ज्ञान क्या है। क्योंकि लक्ष्य यही था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है और इसलिए मैं समझती थी कि मुझे खुद को पहले ज्ञान की पूरी गहराई पता होनी चाहिए, तभी मैं दूसरों को समझा सकूंगी। और इसलिए इस 1 साल के अंदर ही घर से आते जाते, घर में रहते, मैंने जितनी भी साहित्य विभाग के अंदर पुस्तकें थी सभी पुस्तकें पढ़ ली और इस रीति से मैं ज्ञान की गहराई को समझती गई। जितना जितना ज्ञान की गहराई को समझती गई, मेरा इंटरेस्ट और ही बढ़ता गया, मेरा झुकाव सेंटर की तरफ बढ़ता रहा। 2 साल के बाद हमने कंप्लीट सेवा केंद्र पर रहना शुरू कर दिया। जब सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया, लौकिक वालों को भी पता नहीं चला कि ये कैसे घर से सेंटर में रहने चली गई। वहाँ सेंटर पर जाने के बाद भी हमेशा एक अपने अंदर बाबा का वरदान कहो या विशेषता कहो, और वो था अथकपन का, कि कभी भी चाहे कोई भी प्रकार की सेवा हो लेकिन थकना नहीं है। कोई भी प्रकार की सेवा हो, वो सेवा मुझे करनी है। तो हर प्रकार की स्थूल कर्मणा सेवा करते हुए भी ज्ञान योग के अंदर पूरा ही इंटरेस्ट रहा कि मुझे एक ही था कि मुझे अपनी उन्नति करनी है, मुझे दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है, दूसरों का भी जीवन बनाना है। बस यही लक्ष्य हमेशा रहता था और इसलिए मैं अपने खुद के चार्ट के प्रति बहुत ध्यान देती थी। मुझे याद है कि कितने सालों तक व्यर्थ संकल्प क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं था कि व्यर्थ संकल्प माना क्या, क्योंकि और कोई बातों के संकल्प ही नहीं, मुझे हर एक की विशेषताएं ही दिखाई देती थी। हर एक के साथ रहते हुए भी मैं स्नेही सहयोगी बनकर के मिलजुल करके चलती थी। और दूसरा कि कभी भी बड़ों के आगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना है, सदा हाजी का पाठ पक्का रखना है, आज्ञाकारी बनकर के रहना है, बड़ों का रेस्पेक्ट रिगार्ड रखना है। ऐसी कुछ धारणाएं शुरू से लेकर के बना के रखी थी और इसलिए कभी भी हमारी लता दीदी जो थी वो कहाँ पर भी पाठशाला में जाने का, कोई गांव में जाने का प्रोग्राम दे, मैं कभी मना नहीं करती थी। तो शुरू से ही मेरा पार्ट यही रहा कि आज इस गांव में जाना है, आज इस गांव में जाना है, इस पाठशाला में जाना है। तो शुरू में ऐसे मैं सेंटर में रहना शुरू किया, कोई ना कोई पाठशाला में जाती रही। उस समय पर तो हमारे यज्ञ के अंदर भी कोई साधन नहीं होते थे, बस से, ट्रेन से, पैदल चलते गांव में जाना, उसी रीति से सेवा में जाते थे। लेकिन उसके साथ साथ जब भी कहाँ पर गुजरात के अंदर भी अन्य कोई स्थानों पर भी सेवा की आवश्यकता हुई तो उस रीति से वहाँ पर भी जाने का मौका मिला। जैसे कि हम गांधीनगर भी गए, अहमदाबाद में आदरणीय सल्ला दीदी जी के पास भी 4 मास रहे, फिर वहाँ से जामनगर भी जाना हुआ, वहाँ पर भी 2 मास रहे, वापस सूरत में आए, उसके बाद फिर नवसारी में तो चलता था तो नवसारी में जाना हुआ। ऐसे कहाँ न कहाँ मास, 2 मास, 4 मास आते जाते रहे, लेकिन सेवा सूरत में ही हम लता दीदी के साथ रहते थे। इस रीति से लता दीदी के साथ रहते रहते 1988 में मैं वलसाड़ में पहली बार आई। उसके पहले भी आती थी लेकिन कभी मास, 2 मास, 6 मास रहे। लेकिन 88 में वलसाड़ में आने के बाद फिर मैं वलसाड़ में ही रही। वर्तमान समय वलसाड़ में ही हूँ। पिछले 30 साल से मैं वलसाड़ में रह रही हूँ। सूरत, बारडोली सब जगह पर चक्कर लगाते हुए भी हमेशा एक लक्ष्य रहता है
कि हमें सभी को संतुष्ट करना है, सभी को खुश करना है और हर एक की जीवन आगे बढ़ती रहे। जो भी बहनें आई तो हर एक बहनों को भी उनकी विशेषताओं को देखते हुए उन्हों को आगे बढ़ाते रहे और इस रीति से इस बाबा के ज्ञान मार्ग के अंदर हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारा ये जो मार्ग है वो बहुत सहज मार्ग है, बहुत ही जीवन हमारा सुख शांतिमय है। अर्थात दुनिया की हालातों को देखते हुए बाबा ने हमें कैसे अपना बना करके एक सेफ स्थान पर रखा हुआ है, कैसे अपनी दिल की डिब्बी में संभाल करके रखा हुआ है, ये हम अनुभव करते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बदलती है, कैसी भी आती है, लेकिन मैं हमेशा अपनी स्वस्थिति के ऊपर ध्यान देती हूँ कि मेरी स्वस्थिति कभी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही बाबा की सेवाएं करते रहे और बाबा की प्रत्यक्षता हम करें, उसके ऊपर विशेष हमें अटेंशन देना है। विशेष हमारी धारणाओं के अनुसार मैं यही चाहती हूँ, यही मेरा पुरुषार्थ है कि हमें और कोई भी बातों में न जा कर के खुद का पुरुषार्थ इतना करें, खुद के ऊपर ही इतना ध्यान दें कि हमारे जीवन को देखते हुए लोगों को प्रेरणा मिले और विशेष एक बाबा की ही याद हमारे अंदर रहे। यही हमारा विशेष अटेंशन रहता है। विशेष सभी भाई बहनों से मिलते हुए भी और सभी भाई बहनों से भी मैं यही चाहती हूँ कि ये अंतिम समय है। बाबा बार बार हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि चारों तरफ से चाहे प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, समय भी इंतज़ार कर रहा है। सभी का एक ही आवाज़ है कि अभी बदलना चाहिए, दुनिया का परिवर्तन होना चाहिए। बाप दादा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं। तो इन सभी की इंतज़ार को ख़त्म करने वाले हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो हमें और सभी बातों से अपना ध्यान हटा करके एक बाबा को याद करना है और एक बाबा की तरफ ही अटेंशन देते हुए अपने जीवन को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करें। तब ही हम सभी के इंतज़ार की घड़ियों को समाप्त कर सकते हैं। पहली विशेषता तो ये थी कि उसको ईश्वर की लगन बहुत तेज थी और रेगुलर और पंक्चुअल थी। कभी भी किसी भी दिन उसने क्लास मिस नहीं किया और पंक्चुअल भी थी। समय से पहले 2 मिनट पहले ही आ जाती थी क्लास में और इस विशेषता की वजह से वो ज्ञान में आगे बढ़ती गई और ज्ञान की गहराई में भी जाती थी और कई बातें हमसे पूछती भी थी और जिसकी वजह से ज्ञान में आगे बढ़ती ही गई। दीदी ने मुझे मेरे दुखों में ऐसा सहारा दिया, प्रेरणा मूर्ति बनी और दीदी में इतना रूहानी नशा था, रूहानियत की और मुझे दीदी ले चली कि ये लौकिक संसार से अलौकिक संसार में जाने के लिए रूहानी नशा प्रत्येक में होना चाहिए। ये गुण दीदी ने हमारे अंदर भर दिया।
शांत मूर्त है, गंभीरता मूर्त है और साथ में उतनी ही रमणीकता मूर्त भी है। दीदी किसी के भी साथ आती है, छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के जैसा और बड़ों के साथ बड़ा। बड़ों का रिगार्ड रखना और छोटों को प्यार देना वो उन्हों का मूल गुण है। और साथ में जैसे देखा कि जितना भाषण में रहती है आगे, उन्हों को पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैंने देखा कि कितनी भी अपनी बुक्स है, मैगजीन्स है, पूरे पढ़ के जब तक पूरा ना हो तब तक वो छोड़ती नहीं, रात को जाग कर के भी वो पढ़ती है। कि दीदी में हमने देखा है कि दीदी बड़ी नम्र चित्त है, निर्माण चित्त है, निमित्त चित्त है, सरल चित्त है और कोई भी काम उसको छोटा बड़ा नहीं है। समय परिस्थिति अनुसार कोई भी कार्य बड़ी खुशी से करती है। हम बहनों को भी बहुत सुचारू रूप से चलाती है। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, सभी बहनें उसके पास जाती है और बहुत ही सरल चित्त और खुशी खुशी से दीदी हमें अपना समाधान देती है और बहुत संतुष्ट करती है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा